मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हूं। मेरा जन्म 1947 में हुआ। मैं एक छोटी सी इमारत से शुरू हुआ, आज एक विशाल इमारत के रूप में आपके समक्ष खड़ा हूं। 10 और अस्पताल मुझसे जुड़े हैं। आज मैं 7 दशक पूरे कर रहा हूं। मेरे यहां से हजारों चिकित्सक ज्ञानोपार्जन कर निकले हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सेवा कर रहे हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, मंजिल की राह दिखाई। मेरा कद बढ़ता है जब मेरे बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान करें, मरीजों की सेवा करें, नए विषयों पर रिसर्च करें। मैं खुश होता हूं। मैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हूं, सुनाता हूं अपनी कहानी। आजादी के लगभग 2 दशक पूर्व जयपुर की आबादी लगभग 2 लाख थी। जयपुर परकोटे में बसता था। मुख्य रूप से एक अस्पताल था, सांगानेरी गेट के सामने मेयो हॉस्पिटल, जिसे 1922 में बनाया गया था। आज इस अस्पताल को महिला चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। 1931 में चांदपोल गेट के बाहर महिलाओं के लिए बनाया गया जनाना अस्पताल। आबादी बढ़ रही थी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़े अस्पताल की आवश्यकता हुई। सन 1936 में परकोटे के बाहर लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल खोला गया। समय गुजरता गया, आबादी बढ़ रही थी। एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो इलाज करने के साथ साथ डॉक्टर भी बना सके। उधर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने सर मिर्जा इस्माइल को 1943 में जयपुर का दीवान बनाया। हकीकत में मेडिकल कॉलेज बनाने का बीज सर मिर्जा इस्माइल द्वारा बोया गया। सन 1947 में लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज बनाया गया। हालांकि मार्च 1946 में लॉर्ड वेवल ने इसकी नींव का पत्थर रखा। 1947 यानी आज से ठीक 7 दशक पहले SMS मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट बैच का चयन हुआ। लगभग 60 बच्चों का दाखिला किया गया। डॉक्टर GN सेन, जो लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में फर्स्ट सर्जन थे, उन्हें SMS मेडिकल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य बनाया गया। कॉलेज बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, इसलिए जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की बिल्डिंग में पढ़ाया जाता था। लड़कों को KEM, जिसे आज यादगार कहते हैं, बतौर हॉस्टल सुविधा प्रदान की गई। आधे में बच्चे रहते थे और आधे में रेस्टोरेंट चलता था। और फर्स्ट बैच जब कॉलेज खुला था उसको मैंने ज्वाइन किया था 47 में। उस ज़माने में सिस्टम था कि स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन, राजस्थान डिफरेंट स्टेट्स का था, तो हम मत्स्य एरिया से कहलाते थे। इस तरह से हमें वहाँ एडमिशन मिला। टीचर्स का लेवल बहुत अच्छा होता था। जैसे डॉक्टर सेन वॉज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर हेलिग वॉज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट। लाइक दैट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के सब प्रोफेसर्स थे, दे वर आउटस्पोकन। SMS हॉस्पिटल का जो पहला ब्लॉक था वो केवल 2 वार्ड्स दोनों साइड में और एक मंजिल ऊपर 2 वार्ड और थे और छोटा सा एक डिलक्स वार्ड था। उसके साथ ऑपरेशन थिएटर इत्यादि जो बनते हैं, रेडिश एक्सरे डिपार्टमेंट थे। न कॉटेज वार्ड था न और था। आज भी कोई ध्यान से देखे तो जोड़ दिखते हैं। प्रोफेसर और बच्चों में अनूठा रिश्ता था। फैकल्टी एक तरफ बच्चों की तरह प्यार करती थी तो दूसरी तरफ काफी सख्त। बच्चे अपने टीचर से डरते थे, सभी अनुशासित थे। इंग्लैंड से एक डॉक्टर आए हमारे डिपार्टमेंट में, तो मेरे पास 2-3 दिन तक वो रहे थे। उन्होंने एक दिन भी एक बात कही मुझे कि मैं देखता हूँ कितने ही यंग डॉक्टर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और वो आते ही ये एकदम झुक के तुम्हारे पैर पे हाथ लगाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सो मेनी पीपल कम एवरी डे नीचे, व्हाट इज दिस।
मुझे हंसी आई। मैंने कहा ये हमारे यहाँ एक फिजियोथेरेपी की प्रथा है। देखिए, उस ज़माने में टीचर की बहुत ज़बरदस्त इज्जत होती थी और डर भी होता था। ये नहीं कि नहीं, डर नहीं होता था। उस वक़्त बड़ा डिसिप्लिन होता था, बड़ा समय पे पहुंचना, क्लास में करीब करीब अटेंडेंस 90% होना, और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हर टीचर को आज की तरह नहीं, हर स्टूडेंट का नाम पता होता था। कि हमारे जो अध्यापक थे, हमारे प्रोफेसर्स थे और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उनके बीच में एक ऐसा अद्भुत लगाव था कि हर आदमी अपने आप को पुत्रवत मानता था। डॉक्टर एस आर मेहता साहब थे या डॉक्टर जी शर्मा साहब थे या डॉक्टर गंगवाल साहब थे, दे वर वेरी गुड टीचर, बट एक अलग ऑरा था। ऑरा इन अ सेंस कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि उनके चैम्बर में जाके बात करें। हम लोग जब सेकंड फेज़ में आए तो एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मेरे ख्याल से बहुत नज़दीकी रही, और मैं तो एक्चुअली ख़ास तौर से आई वाज वन ऑफ द लकी टीचर्स कि जिससे स्टूडेंट्स का बहुत ही नज़दीकी का नाता रहा, और इसके बाद इसीलिए मुझे प्रिंसिपल बन के एक जूनियर फैकल्टी से इंटरेक्ट करने में बड़ी आसानी रही। समय बदला, नई टेक्नोलॉजी का जमाना आया। आज रिश्तों में वो बात नहीं, पर कॉलेज प्रयास कर रहा है वही पुरानी सोच, वही पुराने रिश्ते बनाने का। काफ़ी एक डर था प्रोफेसर्स का। बड़े प्रोफेसर्स ऐसी चीज़ होती थी कि ना ही उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। आज सारे प्रोफेसर्स मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सब व्हाट्सएप पे है, तो हम क्लासेस जाते हैं तो उनसे पहले पूछ लेते हैं मैसेज पे ही। जो बच्चे हमारे पास इस बार एडमिशन दिया, जिन बच्चों का, उनका हमने फाउंडेशन कोर्स किया। 15 के करीब लेक्चर हमने उनको विशेष सब्जेक्ट्स पे करवाए, जिसके अंदर की इथिक्स, मोरल्स, हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, और हमारे जो टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स और रिटायर्ड टीचर्स थे, उनसे भी हमने उनको लेक्चर कराया मोटिवेट करने के लिए। ये हमने एक नया प्रयोग किया है मेंटर बनाने का। हमने अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमारे टीचर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, और हर टीचर की जिम्मेदारी दी है कि इन 15 बच्चों का सारा जो डेवलपमेंट है वो आपके ऊपर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। अस्पताल की बिल्डिंग का विस्तार तेजी से हो रहा था। महिला चिकित्सालय को एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया। 1952 में जनाना अस्पताल और साइकेट्रिक अस्पताल को जोड़ा गया। 1979 में जेके लोन अस्पताल को जोड़ा गया। टीबी और चेस्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल एसएमएस का अंग बने। सन 2010 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एसएमएस से जोड़ा गया। 2015 में एसएमएस ट्रोमा सेंटर की विधिवत शुरुआत की गई। 1947 में एसएमएस जहां 400 बेडेड हॉस्पिटल था, आज 4800 बेडेड हॉस्पिटल है। जहां कॉलेज में 60 बच्चों का बैच हुआ करता था, वहीं आज इस बैच में 250 बच्चे हैं। एसएमएस में विस्तार के साथ साथ सुविधाओं का विस्तार हो रहा था। सुपर स्पेशलिटी विभाग खोले गए। 1954 में पीडियाट्रिक विभाग, 1976 में यूरोलॉजी, 1978 में न्यूरो सर्जरी व पीडियाट्रिक सर्जरी खोले गए। गैस्ट्रो सर्जरी सुपर स्पेशलिटी विभाग खोला गया। 1980 में प्लास्टिक सर्जरी, 1995 में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग खोले गए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी 2012 में खोली गई, लेकिन विधिवत कार्य 2016 में प्रारंभ किया। पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी में न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और रेस्पिरेटरी डिजीजेस 2016 में प्रारंभ की गई। स्किन सेंटर एमडीआर शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। हमारे पास यूपी के पेशेंट्स आते हैं, गुजरात के पेशेंट्स आते हैं, हमारे पास हरियाणा के पेशेंट्स आते हैं, पंजाब के आते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास दिल्ली के पेशेंट्स भी आते हैं। दिल्ली में वो इलाज कराना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ के इसलिए कराना चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो अफोर्डेबल होता है, और यहाँ वो जो क्लोजनेस जो डॉक्टर्स की पेशेंट्स के साथ है, दैट इज़ मच बेटर देन बिग सिटीज़। एसएमएस में मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है। वहां लोगों को इलाज के साथ साथ दवाइयां व सारी सुविधाएं
मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के ही नहीं वरन आसपास के राज्यों के मरीज भी आते हैं। प्रतिदिन 10,000 से 15,000 मरीज आउटडोर में दिखाने आते हैं। एसएमएस एक ऐसा कॉलेज जहां आए हुए मरीजों को वापस नहीं भेजा जाता, उनका इलाज किया जाता है। यहां डॉक्टर्स के कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है। कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त, डॉक्टर हमेशा सेवा को तत्पर। यहाँ पे 1,000 पेशेंट अगर आते हैं तो 999 पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। किसी को फ़ोन नहीं कराना पड़ता है। जितना आउटडोर हमारा एसएमएस अस्पताल का है उतना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का भी नहीं है। एसएमएस के जो डॉक्टर्स पीजीआई में हो, चाहे एम्स में हो, चाहे संजय गांधी इंस्टीट्यूट में देखिए, सब दे आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क। आज की तारीख में कोई भी लड़का बाहर से, सेंट्रल से भी आता है एसएमएस में, ही टेक्स अ प्राइड कि मेरा एसएमएस में एडमिशन हो गया। बैच कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, व्यक्तित्व कोई भी हो, जब कॉलेज की यादों का सिलसिला शुरू होता है तो सब कुछ भूलकर वो चाय वाले की थड़ी, अंडे वाले की दुकान, सिनेमा हॉल, वो मीठी शरारतें याद आने लगती हैं। मानो गर्मी के मौसम में शीतल हवा के झोंके ने हमारी त्वचा को छुआ हो। क्योंकि मैं एक तरह से कॉलेज का ज़्यादा था, यानी लोग बाग मुझसे बहुत डरते थे, तो इसलिए लोगों ने मेरा नाम ले दिया था। डॉक्टर टीपी जैन ने हमको रैक किया। तो डॉक्टर एससी मेहता जो हमारे उस वक्त ऑफिशिएटिंग ऑफिसर, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कुछ नहीं पूछा और मेरे एकदम थप्पड़ मार दिया। यानी आप सोचें, मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन के बाद थप्पड़ मार दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं नाराज़ हो गया, घर चला गया और मैंने तय कर लिया कि मैं मेडिकल में नहीं पढ़ूँगा। लेकिन बाद में मेरे फादर ने समझाया, सब ने समझाया, एंड आई री केम बैक टू मेडिकल कॉलेज। और डॉक्टर मेहता ने भी अपनी गलती रियलाइज़ की। मेरा थप्पड़ खाने का थोड़ा यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में कोई लड़का पीटा जाएगा। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया जब मैं प्रिंसिपल बना, तो मैंने कहा साहब कि इसमें तो पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं 25 लाख और देता हूँ। तो फिर मैंने इसको सारा एस्टिमेट करवाया कि भाई जब बनेगा तो पलंग भी चाहिए, वो सब करके मैंने कहा सर इसमें मिनिमम 40 लाख है सर। तो उन्होंने कहा 40 लाख तो मैं दे दूँगा, पर अगर सीएम आके डीडवाला में से आके मेरे पिताजी से ले तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैंने सीएम थे शिवचंद्र माथुर, उनसे रिक्वेस्ट की, और खेत सिंह जी राठौड़ थे हेल्थ मिनिस्टर, वो भी चले साथ में, और वहाँ उनसे चेक लिया। उदयपुर से एक बड़े बहुत वहाँ के सम्मानित मिनिस्टर थे, समझ लीजिए, वो आए थे। उनके बेटे को कोई बहुत तकलीफ़ थी और वो उस बेटे को इंग्लैंड ले जा रहे थे इलाज के लिए। जयपुर होके प्लेन तो जयपुर से ही जाता था, तो वो यहाँ लाए। डॉक्टर मेनन से बात हुई तो डॉक्टर मेनन ने कहा कि ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हो, तो अपन यहाँ देखते हैं, 1-2 दिन रुको आप, फिर ज़रूरत हुई तो आप जाना इंग्लैंड। यहाँ उसको एडमिट किया। मुझे याद है कॉटेज वार्ड नंबर 1 में उसको एडमिट कर दिया। अब भगवान की आप समझिए क्या रही मर्जी कि आज तो एडमिट किया और कल उसका सडनली देहांत हो गया। अब एक वीआईपी व्यक्ति का 28-30 साल का बेटा हो और ऐसे एकदम से डेथ हो जाए उसकी, तो वो तो बुरी तरह से पागल हो गए, घबरा गए। उसी वक्त खबर गई, डॉक्टर मेनन, उनके सारे असिस्टेंट, ये वो सब आए और कमरे में जाते ही उस व्यक्ति ने, फादर ने मेनन साहब को तो पकड़ के एकदम से धक्का दिया, समझिए मारा है कि तुमने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मैं तो उसको वहाँ ले जा रहा था और वो रो रहे थे। डॉक्टर एस.के. मेनन जैसे आदमी को, जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, कोई व्यक्ति कॉलर पकड़ के धक्का दे या उनको मारने की कोशिश करे, ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। सारे उनके असिस्टेंट पीछे खड़े थे, कहीं क्या हो रहा है। लेकिन डॉक्टर मेनन ने एकदम इशारा किया और उन सबको कहा कि बाहर चले जाओ कमरे, और फिर उनको समझाया धीरे से बैठ कर। और बाद में उन्होंने सब लड़कों को कहा, देखो मरीज जब आता है डॉक्टर के पास तो आपके कोई शादी का निमंत्रण देने तो आ नहीं रहा है, या आपको कोई मिठाई देने तो बांटने तो आ नहीं रहा है।
वो किसी तकलीफ में है, वो किसी दुख में है, तो वो अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर भी देता है तो डॉक्टर को माइंड नहीं करना चाहिए। उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में होना ज़रूरी है। उस ज़माने की होली मैं क्या बताऊँ आपको, अल्लाह, वो रंग निकालना, मैं समझता हूँ कि साहब महीने लग जाते थे वो रंग निकलते, कानों के अंदर हर जगह वो फैल जाता था। We were asked to enter the dissection hall. When we entered the dissection hall, it was really a thud on the heart कि यहाँ कैसे आ गए। वहाँ पर लाइन से टेबल्स लगी हैं, 9 टेबल एक तरफ 9 टेबल एक तरफ, और उन सब के ऊपर डेड बॉडीज़ लेटी हुई थी। वो देखते ही, हम छोटे बच्चे तो थे ही जब 17-17 साल के, तो जो वो सीनरी है वो वी कैन नॉट, स्टिल वी रिमेंबर दैट सीनरी। हमारा एक क्लासमेट था बिश्नोई, बड़ा उछल कूद करता था। तो जब हम अग्रवाल कॉलेज के सामने से जा रहे थे, वो उछल के पेड़ पे लटक गया। बस आगे चली गई, वो पेड़ पे लटका रहा, और पेड़ पे लटका रहा तो पुलिस वालों को भी पता नहीं चला कि वो पेड़ पे लटक गया, और वो कूदा और कूद के दौड़ के मिनरवा तक चला गया। तब जाके पुलिस वालों को पता चला कि एक डॉक्टर कूद के चला गया। हम करके आ जाते थे शैतानी, हमको हमारे टीचर बचाते थे, और हॉस्टल में कहीं मारा पीटी करके आ गए, हॉस्टल में आके पढ़ने बैठ जाते थे, तो वार्डन आके कहते नहीं मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, देख लीजिए आप। 1978 में मैंने चुनाव लड़ा था जनरल सेक्रेटरी का, और जैसे कि चुनाव में होता है, हर बच्चा कॉलेज को पोत देता है, रंगों से बांट देता है, बहुत सी पन्नियाँ लगा देते हैं। हमारे प्राचार्य डॉक्टर जी शर्मा साहब जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बेटा जब नाम लिखना है दिलों पर लिखो, दीवारों पर नहीं। और वो बात इतनी दिल को छू गई कि मैंने शाम को 5 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में रात भर अपने समर्थकों के साथ में पूरी कॉलेज को साफ़ किया, और सुबह बुला के उन्होंने इतना ज़्यादा सम्मान और इतना स्नेह दिया। और रिटायर होने से पहले उन्होंने दूसरे प्रिंसिपल को कहा कि इन बच्चों की यूनियन को 1 साल और काम करने का मौका देना। प्रोफेसर हुआ करते थे एनाटॉमी के डॉक्टर महेश वर्मा, उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक़ था। तो उन्होंने हमको एक दिन कहा कि भाई जो आरडी हॉस्टल और कॉलेज के बीच का जो खाली जगह है वहाँ बहुत कंकड़ पत्थर और उबड़ खाबड़ हो रहा है, तो हम पूरी क्लास वहाँ गए, और सब ने 150 जने अगर जाकर के एक आदमी भी 10 पत्थर या कंकड़ हटाता है तो कितने हो गए, करीब करीब हज़ारों से ऊपर पहुँच गए। तो पूरा ग्राउंड जो था हम लोगों ने मुश्किल से आधा पौन घंटे में साफ कर दिया। आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के लगभग 350 केस हो चुके हैं। खास बात यह है कि एक केस में लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा आता है, लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यह कार्य निःशुल्क किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी सीने में बड़ा चीरा लगाकर हड्डी काट कर की जाती थी, वही आज एसएमएस के डॉक्टर्स 6 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर कर रहे हैं। गैंग्रीन के इलाज में आर्टरीज सुधार में जबरदस्त सफलता हासिल की गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। अब तक 16 किडनियों का ट्रांसप्लांट किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ किया गया है। शीघ्र ही लिवर ट्रांसप्लांट किया जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल बॉडी है जिसका नाम है नोटो, वो एसएमएस को एक बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो एसएमएस ने 7 दशक में अद्भुत ऊंचाइयों को छुआ है। यहां से निकले चिकित्सकों ने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी सफलता का परचम फहराया है। आज भारत के चुनिंदा अस्पतालों में शुमार सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। यहां की गुरु शिष्य परंपरा ने हमेशा आकर्षित किया है। यहां से निकले चिकित्सकों को पद्म विभूषण व पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। रिसर्च के क्षेत्र में भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज एक अग्रणी संस्था है। यहां पर जबरदस्त भीड़ लोगों में विश्वास दर्शाती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। डॉक्टर पीके सेठी द्वारा इजाद जयपुर फुट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाई और लोगों को नया जीवन दिया। आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज अपने स्लोगन इदम शरीरम परमार्थ साधनम को
सार्थक कर रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज नदी की उस धारा प्रवाह की तरह है जहां पत्थर आकर मिलते हैं, मूर्ति का रूप लेते हैं और पूजे जाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के मानचित्र पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज होगा शिखर पर, शिखर पर, शिखर पर। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि पिछले 70 साल से एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में तो सेवा दे ही रहा है, पर आज हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित और अच्छी पहचान वाला, जहाँ लोग ये कहते हैं कि सबसे बढ़िया इलाज और सस्ता इलाज होता है, वो हमारा एसएमएस हॉस्पिटल है। और जहाँ तक एसएमएस हॉस्पिटल की ख्याति का सवाल है, यहाँ ये कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, जिसमें यदि मैं कहूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, राजमल जी कासलीवाल, शिव सरीन जिन्होंने पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, ये डॉक्टर एसआर मेहता, अशोक पानगड़िया जिनको पद्मश्री दी गई। सवाई मानसिंह चिकित्सालय राजस्थान की शीर्ष चिकित्सा संस्था, बेड स्ट्रेंथ के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा चिकित्सालय, चिकित्सा सेवाओं में पिछले 7 दशकों में जो अनुकरणीय काम किए हैं, हमें गर्व है कि यहाँ के चिकित्सकों ने समय समय पर इस प्रकार के काम किए हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक तरह से मापदंड बने हुए हैं। मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं 7 दशक पूरे करने पर।